दोस्तों, मेरे सामने एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनका वेट करीब 75 किलो है और हाइट है 5 फुट 5 इंच के आसपास। तो करीब उनका वेट 7-8 किलो ज़्यादा है और डायबिटीज़ की बहुत सारी गोली, कम से कम 10 ही गोली खा रहे हैं, फिर भी खाली पेट 200 से कम नहीं आ रहा। अब ऐसे में उनके दो ऑप्शन हैं। ऐसे में जब गोली काम नहीं करती, या तो इंसुलिन स्टार्ट करें, इंजेक्शन स्टार्ट करें, या कार्बोहाइड्रेट कम करके इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना वेट कम करके डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। और रियलिटी में अगर इन्होंने 8 किलो वेट कम कर लिया तो क्या होता है, लीवर से फैट हट जाएगा, जिससे इंसुलिन जो भी बन रहा है उसका असर बढ़ जाएगा। आपके मसल से फैट हट जाएगा तो इंसुलिन का असर बढ़ जाएगा। पेट में पेनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन बनता है वहाँ से फैट कम हो जाएगा, जिससे इंसुलिन का बनना भी बढ़ जाएगा। तो जस्ट 8 किलो वेट कम करो, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल गारंटी साथ होगा। और तो और आपकी गोली शायद घट के 1 रह जाएगी। या एक और होता है कीटो डाइट। तो मैं बोला कि ऑप्शन क्या आपके पास है। पहला ऑप्शन है कि आप फर्स्ट ऑप्शन है कि आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, आगे बताऊंगा, प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग, इससे वेट कम कर लीजिए करीब 7 से 8 किलो, आपका डायबिटीज पक्का कंट्रोल आ जाएगा। एक और इलाज होता है कीटो डाइट। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लो कार्ब डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग वीडियो बना रखा है, आपने देख लीजिएगा, जिससे आपको कि डायबिटीज कंट्रोल रिवर्सल हेल्प मिलेगी। अब एक बेस्ट ऑप्शन आता है कीटो डाइट। कीटो डाइट ऐसा होता है कि इससे डायबिटीज कंट्रोल गारंटी के साथ हो जाता है, वेट लॉस भी गारंटी के साथ हो जाता है, और डायबिटीज क्योर की भी काफ़ी गारंटी है। तो अभी कीटो डाइट होता क्या है? कीटो डाइट वो, देखो क्या होता है, कीटो डाइट वो डाइट होता है जिसको खाने से बॉडी में एक कीटोन आते हैं, कीटोन बॉडीज आ जाते हैं, अपीयर होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ डाइट होते हैं जिसमें कि फैट होता है करीब 70% डाइट में पूरे खाने का, प्रोटीन होता है करीब 20% और कार्बोहाइड्रेट होता है खाली 5%। ये डाइट जब लोगे तो मेनली आपको एनर्जी आती है फैट से। तो जब बॉडी में फैट बर्न होता है तो कीटोन बॉडी अपीयर होते हैं, और हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन एंड हार्ट कीटोन बॉडी को यूज करता है। बॉडी सब टिश्यू यूज करता है, ब्रेन भी यूज करता है। हमारा ब्रेन जो है एक तो ग्लूकोज यूज करता है एनर्जी, दूसरा कीटोन बॉडी का, दो ही चीज़ करता है। तो जब आप फैट ज़्यादा खाते हो, प्रोटीन में कार्ब कम खाते हो, तो आपका कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होगा, जो कि आपके ब्रेन को फ्यूल सप्लाई देगा, एनर्जी देगा। प्लस चूँकि आप कार्ब खाने रहे हो, हमारा कार्ब जो होता है क्या होता है कि ये ब्लड में शुगर बढ़ाता है। तो जब कार्ब खाओगे नहीं तो शुगर बढ़ेगा नहीं। जब प्लस क्या होता है, कार्ब जो होता है हमारा, ये बॉडी में खाने से इंसुलिन बढ़ाता है। आगे बताएंगे कार्ब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट खाने से बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है, और ये इंसुलिन जो क्या होता है कि हमारे बॉडी में फैट स्टोर कराता है, और फैट बर्न नहीं हो देता है, प्लस भूख बढ़ाता है, और लेजीनेस, आलसीपन करता है। तो जब इंसुलिन आपका, जब कार्ब नहीं खाओ तो इंसुलिन घट जाएगा। जैसे इंसुलिन घटेगा तो आपका फैट स्टोरेज घट जाएगा, आपका फैट का बर्निंग बढ़ जाएगा, भूख घट जाएगी, और लेजीनेस घट के आप एक्टिव हो जाओगे। आप महसूस करो यार, जब भी खाली पेट रहते हो तो हम कैसे रहते हैं? चुस्त रहते हैं। जब खा लेते हो हम क्या हो जाते हैं? सुस्त रहते हैं। जैसे हम खाते हैं हमारा इंसुलिन बढ़ता है, और जो भी खाते हैं उसको एनर्जी में डाइवर्ट करके स्टोर कर देता है, हमारे यूज करके कम बचता है, इसलिए खाने बहुत सुस्त हो जाते हैं। अब याद करो, चुस्त कब होते हो? खाली पेट खाने के बाद।
खाली पेट। खाली पेट तो भूख जरूर लगी होती है पर एनर्जी ज़्यादा रहती है, आपको एक लाइट फील करते हो। तो आज बताएंगे कीटो डाइट कैसे करें। हम बताएंगे कीटो डाइट, हम आज बताएंगे आपको कीटो डाइट कैसे लें। तो कीटो डाइट पर पहले हम बोले खाना क्या आपको। तो कीटो डाइट में खाना क्या आपको दिखाता हूँ जरा एक से। कीटो डाइट में खाना क्या आपको, हाँ, कीटो डाइट वो जिसमें जीरो कार्ब फूड खाना है, जो कार्ब बहुत कम होते हैं। तो जीरो कार्ब फूड क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले तो ये खाओगे, देखो जो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, जैसे कि जो लोग अंडे खाते हैं वो अंडे खूब खाएं, 8 से 10 एग डेली। आप अंडे खाते नहीं खाते, अंडे खाओ। आप 2 अंडे का येलो सुबह 2 अंडे शाम भी खाते हो, अंडे का ऑमलेट खाओ, अंडे की भुर्जी बनाओ, अंडे की सब्जी बनाओ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं खूब, देखो अंडे कोई कार्ब नहीं है, नॉनवेज कोई कार्ब नहीं, खूब खाओ जितनी मर्जी, तीनों टाइम, चारों टाइम। जो लोग फिर घी है, मक्खन है, सारे तेल, कोकोनट ऑयल, सरसों तेल, सारे तेल, उसमें कार्बोहाइड्रेट जीरो होता है, जीरो, जितनी मर्जी खाओ। इसके बाद और वेरी लो कार्ब फूड में क्या होता है, जो लोग वेजिटेरियन उनके लिए चीज़ खाओ, पनीर खाओ, इनमें हार्डली 1.5 ग्राम कार्ब होता है पर 100 ग्राम, बहुत कम कार्ब होता है। जितने नट्स एंड सीड्स हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, खूब खाओ। काजू में तो कार्ब ज़्यादा, काजू अवॉइड करना है। हमारे हेल्दी सीड्स होते हैं लाइक फ्लैक्स, अलसी के बीज, चिया सीड, खूब खाओ। कोकोनट, कच्चे या पके कोकोनट खाओ। फिर इसके बाद हमारे लो कार्बोहाइड्रेट के फूड आते हैं, जो कार्ब बहुत कम होता है। जैसे हमारे सब्जियां हैं, कई बहुत कार्ब कम होता है, जब पालक है, सलाद पत्ती है, मशरूम है, इन सब में केवल 1 ग्राम 2 ग्राम होता है। टमाटर, खीरा, बंद गोभी, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बैगन, इसमें मुश्किल से 100 ग्राम में 3 ग्राम कार्ब होता है, पेट भर जाएगा इससे। ब्रोकली, शिमला मिर्च, भिंडी, इन सब में क्या होता है, बहुत कम कार्ब होता है। इस तरह से आप देखोगे कि जीते हैं ना, बोला कि हो गया बेबी कॉर्न है ना, बेबी कॉर्न होता है वो खाओ, ऑलिव खाओ, बैगन खाओ, तुरई खाओ, कच्चा पेठा खाओ, सहजन, ड्रम स्टिक, आंवला, ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स, जितनी मर्जी खाओ, शिमला मिर्च, सोया साग, भिंडी, लौकी, मेथी पत्ता, शलजम, गाजर भी खाते हो, प्याज भी खाते हो, बीटरूट खाते हो, चुकंदर भी खाते हो। बस यही रुक जाओ। इसके बाद इनमें 100 ग्राम में केवल 8 ग्राम का, इसमें नीचे अब नीचे आओगे, अवॉइड क्या करना है, हरा बनाना, हरा पपाया, सब्जियों में पम्पकिन, कमलडंडी, हरा मटर दाना अवॉइड करना है, इसमें 12.5 ग्राम कार्ब पर 100 ग्राम होता है। कच्चा आम, शकरकंदी, आलू, मकई, स्वीट कॉर्न अवॉइड करना, सिंघाड़ा अवॉइड करना, जिमीकंद, अरबी, व्यापक से ये अवॉइड। इसमें कार्ब देखो होता है 19 से 33 ग्राम पर 100 ग्राम, अवॉइड करना है। और ऊपर चलते हैं हम लोग, और खूब खाओ, सरसों साग, बथुआ साग, पुदीना, हरा प्याज पत्ती, मूली पत्ता, धनिया, मिर्ची, अदरक, पालक, लाल साग, परवल, चना साग, करेला, सलाद पत्ती, चिचिड़ा, खूब खाओ, मशरूम खूब खाओ। ये हो गया। अब सब फ्रूट बात, फ्रूट क्या खाते हैं, फ्रूट फलों में लो कार्ब फूड, जो कार्ब कम होते हैं उसमें क्या होते हैं, अवाकाडो, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, शहतूत, नींबू, नारियल। यहाँ तो देखो क्या है, 100 ग्राम कार्ब है पर 100 ग्राम में, तो यहाँ तक लेते हो। बाकी सब खरबूज, तरबूज कम लेते हो, कम ज़्यादा नहीं। और खरबूज तरबूज खाओ, उसका वाइट पार्ट भी खाओ तब। बाकी सब जितने भी हैं ना, बाकी फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट, एप्रिकॉट, पीच, संतरा, अमरूद, कीवी, चेरी, ये एक फ्रूट डेली खा सकते हो, कोई एक फ्रूट। और ऊपर फ्रूट, ये फ्रूट लोगे तो 2 फ्रूट खा सकते हो, 2 फ्रूट। हमें कार्ब कम खाना, अवॉइड क्या करना आपको, फिर सब अवॉइड करना आपको इसमें फिर। और कीटो डाइट में आपको आलू बुखारा, माल्टा, अनानास, पपीता, सेव, एप्पल जूस,
पियर्स, नाशपाती, आम, अंगूर, लीची, शरीफा, चीकू, केला अवॉइड करना। खजूर, फिग, किशमिश, ड्राई एप्रिकॉट अवॉइड करना है। और क्या अवॉइड करना है? और कार्बोहाइड्रेट देखो क्या होते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट और आएंगे ये सब, देखो ये होते हैं। आपको दिन भर केवल एक रोटी अलाउड है बस, कार्बो कीटो डाइट में बहुत कम लेना है। आपको पेट किससे भरना है? इन सब चीज़ों से। आपको गेहूँ की चीज़ अवॉइड करनी है, चावल चीज़ अवॉइड करनी है, चाहे जौ चीज़ अवॉइड करनी है। आप जो हमारे जो ओट्स हैं या बाजरा, ज्वार, रागी, इन सब की थोड़ी रोटी खा सकते हो, वो एक ही खाना। लेकिन ब्रेड, नूडल, पास्ता, केक, पेस्ट्री अवॉइड करना है। चीनी, ग्लूकोज, गुड़, शक्कर, गन्ने का रस अवॉइड करना। मकई, स्वीट कॉर्न, मकई का आटा, साबूदाना, सिंघाड़ा, किनोआ, अरारोट का आटा अवॉइड करना है। फल बोल दिया मैंने कि कोई 1 या 2 फल लेना है। स्टार्ची वेजिटेबल, पोटैटो, शकरकंदी, कद्दू, सूरन, जलसलजम, कमलडंडी, हरे मटर अवॉइड करना है। दाल आपको डेली 2 कटोरी दाल मिल सकता है। बाकी दूध, दही, मट्ठा में से आपको दिन भर में 1 गिलास मिल सकता है, 1 गिलास। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर हमने आपको ड्राई फ्रूट में आपको मखाना, किशमिश, मरक्का, खजूर, काजू, अंजीर अवॉइड करना है। बाकी सारे ड्राई फ्रूट खा सकते हो ना। मखाना बहुत कार्ब होता है। तो आपको बेसिकली करना क्या, देखो सुन लो, करना क्या है कि आपको इन सब का बनाना है कि आपको एक रोटी इन सब बना, चने की रोटी बना लेनी है, बाजरा रोटी, एक ही खाना है। बाकी आपको पेट इन्हीं से भरना है। अंडा, ऑमलेट, पनीर, चीज़, ड्राई फ्रूट। तो आपको देखो आपको क्या होता है कि यूट्यूब पे बड़े वीडियो आते हैं कि कीटो मील कैसे बनाएं, पूरा पढ़िए आप लोग। बंदा गोभी का लोग रोटी बनाते हैं, कोकोनट का रोटी बनाते हैं, बादाम का आटा, बादाम को पीस करके उसका आटे की रोटी बनाते हैं, मूंगफली दाने का रोटी बनाते हैं, मूंगफली का पीस करके, कोकोनट का, सूखा कोकोनट का आटा उसका भी, तो कोकोनट आटा, बादाम आटा मिला उसकी रोटी बना खाओ। बेसिकली आपको कार्ब बहुत कम खाना है। कोई देखो क्या होता है, जितने नट शीट होते हैं बहुत कम कार्ब होते हैं। देखोगे नहीं, देखोगे अखरोट के 100 ग्राम के 7 ग्राम कार्ब है, बादाम 100 ग्राम 9 ग्राम कार्ब है, पिस्ता में 9 ग्राम कार्ब है, मूंगफली में 8 ग्राम कार्ब है, काजू 26 से अवॉइड करना है। नारियल के 100 ग्राम 7 ग्राम कार्ब है, अलसी के 100 ग्राम के 2 ग्राम, तो अलसी बीज खूब खाना है, चिया सीड खूब खाना है, चिया 100 ग्राम 6 ग्राम से, पम्पकिन 100 ग्राम में 5 ग्राम, ये सब खाना है। तिल का सीड भी खा सकते हो, बट तो ये सीड खाने हैं आपको, ड्राई फ्रूट और नट खाने हैं। तो इससे पेट भरना है। हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट एकदम जरूरी नहीं है। हमारी बॉडी अगर जब भी जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, प्रोटीन फैट से लीवर बन जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कम करो तो आपका इंसुलिन घटेगा, आपका वेट घटेगा, आपका शुगर घटेगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। पर जब फैट खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पर कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह होता है, टाइप ए, टाइप बी। तो ये हेल्दी फैट होते हैं, इससे आपको टाइप ए कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी स्टडी आई है कि ये जो नए फैट आए हैं, जितने हेल्दी फैट हैं, इन सब से आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको फैट में वही खाना है, मैंने बोला घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल खाना है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाना है, सरसों तेल खाना है। आप इसके बाद तिल का तेल खा सकते हो, इवन मूंगफली तेल खा सकते हो। पर आपको ये हमारे रिफाइंड ऑयल कोई भी नहीं खाना है, कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, कोई भी नहीं। आपको कोई सनफ्लावर ऑयल नहीं खाना है, आपको सोयाबीन का ऑयल नहीं खाना है, इसके बाद नहीं खाना है। इसके बाद सैफलर ऑयल नहीं खाना है, ये राइस, जो भी रिफाइंड नहीं खाना है, उससे वेट बढ़ता है। रिफाइंड ऑयल में उससे वेट बढ़ता है। इवन रिफाइंड कोकोनट नहीं खाना है, रिफाइंड ऑलिव ऑयल भी नहीं खाना है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल खाना है, रिफाइंड नहीं खाना है, राइस ब्रांड नहीं खाना है। प्लस हमारे होते ट्रांस फैट एकदम नहीं खाने हैं। ट्रांस फैट आते हैं ना, जैसे कि न्यूट्रीलाइट बटर, अमूल लाइट बटर नहीं खाना आपको। उसमें क्या होता है, पार्सली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल होते हैं।
रथ वनस्पति घी नहीं खाना है। ये सब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन करके वेट बढ़ाते हैं और इंसुलिन प्रोडक्शन घटाते हैं। तो आप जान लो कीटो डाइट, अभी तो वैसे लॉन्ग टर्म कोई बहुत स्टडी नहीं हुई है, पर जितने शॉर्ट टर्म में ये वेट लॉस के लिए अच्छा है, ये शुगर कंट्रोल के लिए भी अच्छा है। इससे आपका इंसुलिन घटेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड घटेगा, इससे आपका गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बट ये टाइप ए वाला बढ़ेगा जो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका मैंने वीडियो डाला है मैंने कि ये हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। देसी घी या मक्खन, पनीर, चीज़, देखो इस हिसाब से देखो, ये एक वीडियो है मेरे पास है, ये वीडियो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 2020 जुलाई के आर्टिकल है। इसमें लिखा हुआ है कि होल फैट डेयरी खाओगे, अनप्रोसेस्ड रेड मीट खाओगे, डार्क चॉकलेट खाओगे, ये सारे चीज़ें जितना मर्जी खाओ, ये नो इंक्रीज सीवीडी और डायबिटीज़ नहीं होते हैं। आप देख लो, ये आर्टिकल है 2020 का। तो आई होप आप नॉलेज मिले कि कीटो डाइट कैसे खाएं। अब इसको पूरा यूट्यूब में वीडियो आते हैं, कीटो मील कैसे बनाएं, कीटो खाना कैसे बनाएं, उसको देखिए, समझिए, घर पे बनाइए, खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम करिए। देखना 3 महीने में आपका वेट घट जाएगा, शुगर कंट्रोल आ जाएगा, इवन आपकी गोली संख्या कम हो जाएगी, शायद गोली छूट जाए, जो इंसुलिन लेने को इंसुलिन छूट सकता है। आप गूगल पर सर्च मारो, देखो कीटो डाइट फॉर डायबिटीज रिवर्सल, कंट्रोल, क्योर, वेट लॉस। कीटो डाइट डिटेल पढ़िए, समझिए, फॉलो करिए, आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे, आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा कि कैसे कीटो डाइट करके आप स्वस्थ रह सकते हैं।